नमस्कार दोस्तों। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए मोक्षदा एकादशी व्रत कथा लेकर आए हैं। तो चलिए जानते हैं। गोकुल नामक नगर में वैखानस नामक राजा का राज्य था। उसके राज्य में चारों वेदों को जानने वाले ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पालन पुत्र की भांति करता था। एक बार रात के समय राजा को स्वप्न आया कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। सुबह वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गए एवं अपने सपने के बारे में बताया और कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट भोगते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा, मैं नरक भोग रहा हूँ, कृपया मुझे यहाँ से मुक्ति दिलवा दो। जब से मैंने ये शब्द सुने हैं मैं बहुत बेचैन हो गया हूँ। मुझे इस राज्य, धन, हाथी, घोड़े इत्यादि में कोई सुख नहीं मिलता। मैं क्या करूं? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस कारण से मेरा पूरा शरीर जल रहा है। अब आप कृपया मुझे कोई तप, दान, व्रत आदि उपाय बताएं जिससे मेरे पिता की मुक्ति हो सके। जो पुत्र अपने माता पिता की रक्षा नहीं कर सकता उसका जीवन व्यर्थ है। एक अच्छा पुत्र जो अपने माता पिता और पूर्वजों का उद्धार करता है वह हजारों मूर्ख पुत्रों से बेहतर है। जिस प्रकार एक चंद्रमा संपूर्ण जगत को प्रकाशित कर देता है परंतु हजारों तारे नहीं कर पाते। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, पास ही भूत, भविष्य और वर्तमान को जानने वाले पर्वत ऋषि का आश्रम है। वे आपकी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। यह सुनकर राजा ऋषि के आश्रम में गए। उस आश्रम में अनेक शांतिप्रिय योगी और ऋषि तपस्या कर रहे थे। उसी स्थान पर पर्वत मुनि विराजमान थे। राजा ने ऋषि के सामने साष्टांग प्रणाम किया। ऋषि ने राजा से उनकी कुशलता का समाचार लिया। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ ठीक है, लेकिन अचानक मेरे मन में बहुत बेचैनी होने लगी। यह सुनकर मुनि ने अपनी आंखें बंद कर लीं और भूतों के बारे में सोचने लगे। तब उसने कहा, हे राजन, मैंने योग बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उस पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, कृपया मुझे इसका कोई उपाय बताएं। ऋषि ने कहा, हे राजन, तुम मार्गशीर्ष एकादशी का व्रत करो और उस व्रत का पुण्य अपने पिता को सौंप दो। इसके प्रभाव से आपके पिता को अवश्य ही नरक से मुक्ति मिल जाएगी। ऋषि के ये वचन सुनकर राजा महल में आया और ऋषि की सलाह के अनुसार उसने अपने परिवार सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। राजा ने अपने व्रत का पुण्य अपने पिता को समर्पित कर दिया। इसके प्रभाव से उनके पिता को मोक्ष मिल गया और स्वर्ग जाते समय उन्होंने अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। यह कहकर वह स्वर्ग चला गया। जो लोग मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का व्रत करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को पढ़ने या सुनने से यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यह व्रत चिंतामणि के समान सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है।